हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मूलर प्रेगनेंसी वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे कि मूलर प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूलर प्रेगनेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो है मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो सारी चीज़ें हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फीटस और प्लेसेंटा दोनों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मूलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है या फिर कुछ अदर इश्यूज आ जाते हैं जिनके कारण नॉर्मल बेबी डेवलप नहीं हो पाता और प्लेसेंटा की सेल्स जो है एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यूज छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बना देते हैं और जो कि देखने में ग्रेप्स के बंच जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसे। ठीक है, इसीलिए जो है इसे मोलर प्रेगनेंसी या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड जो एग था या फिर हम बोल सकते हैं जो जायगोट था, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण जहाँ पर फीटस और प्लेसेंटा दोनों का फॉर्मेशन होना था वहाँ पर फीटस का फॉर्मेशन नहीं होता और जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और जो प्लेसेंटा की सेल्स होती है वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करके ग्रैप्स का स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि इसका जो मतलब मेन ये है वो होता क्या है। ठीक है, Introduction. Molar pregnancy is the type of gestational trophoblastic disease in which abnormal growth of trophoblastic tissues occur inside the uterus after fertilization. ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, एक ऐसा टाइप है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ का जहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ की यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, जब ये ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ क्या होती है, ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ या फिर ट्रोफोब्लास्टिक हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ वो टिश्यू होते हैं जो कि डेवलपमेंट करके जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जायगोट होता है, जायगोट के अंदर अलग अलग सेल्स होती है जिसमें कि ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स होती है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है और ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें कि एबनॉर्मल जो है ग्रोथ होती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ की, जिसके कारण जो है ये प्लेसेंटा का एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाई देने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल फीटस एंड प्लेसेंटा डेवलपिंग द प्लेसेंटल टिश्यूज ग्रो abnormally and form multiple fluid filled cysts resembling a bunch of grapes. ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल फीटस और प्लेसेंटा डेवलप होना था वहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेसेंटल टिश्यू ही ग्रो हो रहे थे एबनॉर्मल तरीके से और जो है मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे और एक जो बंच जैसा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला है आपका स्ट्रक्चर जो है मोलर प्रेगनेंसी का, मतलब यहाँ पर फीटस डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसके दो टाइप है, एक कंप्लीट मोल और दूसरा आता है पार्शियल मोल। पार्शियल मोल में फीटस भी बनता है और प्लेसेंटा का एबनॉर्मल ग्रोथ भी होता है और ये कंप्लीट मोल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेसेंटा ही बनता है और यहाँ पर फीटस जो है नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? ये जो अंगूर के गुच्छे जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी कंडीशन को मोलर प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी इज एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ trophoblastic tissue and swelling of chorionic villi resulting in the formation of grape like vessels within the uterus. ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, मोलर प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन। ठीक है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन यानी कि अनियंत्रित तरीके से जो सेल्स होती है उनका एक्सेसिव बढ़ना। ठीक है, किनका, जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज होता है उन वो जो है एक
एक एबनॉर्मल तरीके से एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ते जाते हैं। साथ ही जो प्लेसेंटा के अंदर छोटी छोटी जो कोरियोनिक विलाई होती है, जो कि मदर सरफेस और प्लेसेंटा के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है, वो विलाई जो है उनमें फ्लूइड फिल हो जाता है और फ्लूइड फिल होकर वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, एक ग्रैप्स लाइक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती है यूट्रस के अंदर। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मोलर प्रेगनेंसी। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यूज़ है उनका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है और कोरियोनिक विलाई में स्वेलिंग आ जाती है, जिनके कारण वो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ले लेते हैं यूट्रस के अंदर और वहाँ पर एबनॉर्मल जो कंडीशन होती है उसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही है, मतलब कि यूट्रस के अंदर नॉर्मल प्लेसेंटा नहीं बनता और नॉर्मल फीटस भी डेवलप नहीं होता, स्पेशली कम्प्लीटली मोल में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि एक सिस्ट का मास फॉर्मेशन हो जाता है प्लेसेंटा की जगह पे। समझ में आ गया कि क्या है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्लेसेंटा के जो टिश्यूज़ होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रोफोप्लास्टिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है और कोरियोनिक विलाई में क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसके कारण वो जो है ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, और यहाँ पर फीटस का फॉर्मेशन नहीं होता है कंप्लीट मोल वाली कंडीशन में। ठीक है, अब इसके जो है दो टाइप देखने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है कंप्लीट मोल, दूसरा होता है पार्शियल मोल। ठीक है, कंप्लीट मोल होता है, दूसरा होता है पार्शियल मोल। ओके, कंप्लीट मोल क्या कहता है? कंप्लीट मोल में जो है फीटस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि यहाँ पर फीटस का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, प्लेसेंटल टिश्यू इज एंटायरली एबनॉर्मल, और इसमें जो प्लेसेंटा के टिश्यूज होते हैं वो पूरे के पूरे जो है एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, यूजुअली अकर्स व्हेन एन एम्प्टी ovum is fertilized by one sperm that duplicate its chromosomes or by टू स्पर्म। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई एम्प्टी ओवम, यानी कि जिसके पास मैटरनल क्रोमोसोम है ही नहीं, मतलब कि 23 जो क्रोमोसोम मैटरनल ओवम के अंदर रहने थे वो उसके अंदर नहीं है, और या फिर जो है दो स्पर्म जो है एक एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी डेवलप नहीं हो पाता और सिर्फ एबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, और साथ में जो है बीटा HCG हार्मोन्स का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी इस कंडीशन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट मोल वाली कंडीशन में क्या याद रखना है कि कंप्लीट मोल एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फीटस प्रेजेंट नहीं होता। और कंप्लीट मोल की कंडीशन कैसे क्रिएट हो रही है, यहाँ पर जो है कोई भी एम्प्टी ओवम, यानी कि उसके पास कोई भी मैटरनल क्रोमोसोम नहीं है, और वहाँ पर जो है डबल या फिर मैटरनल ओवम नहीं है, और साथ में जो है अगर डबल स्पर्म ने जो है फर्टिलाइज कर दिया है एग को, तो इस कंडीशन में कंप्लीट मोल की कंडीशन जो है क्रिएट होती है। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये कंप्लीट मोल वाली कंडीशन है। ओके, अब हम देखेंगे पार्शियल मोल को, कि पार्शियल मोल क्या होता है। ठीक है, पार्शियल मोल एबनॉर्मल फीटस और फीटल पार्ट में भी प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल फीटस तो प्रेजेंट होता है लेकिन एबनॉर्मल तरीके से होता है, और या फिर फीटल पार्ट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट या फिर एबनॉर्मल फीटस का डेवलपमेंट हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, सम नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू इज प्रेजेंट, और यहाँ पर जो है कुछ नॉर्मल टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूजुअली अकर्स व्हेन अ नॉर्मल ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स। ठीक है, और ये जो है कब अकर होता है, जब कोई ओवम, मतलब एक नॉर्मल ओवम जो होता है वो दो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये कॉज होता है। ठीक है, लोअर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी देन कंप्लीट मोल, और इसमें जो है काफ़ी कम रिस्क होता है मैलिग्नेंसी का कंपेयर टू कंप्लीट मोल। ओके, अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर या एटियोलॉजी होती है। ओके, तो सबसे पहले आती है कि एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओम, यानी कि जो एग होता है उसका सही तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सबसे बड़ा रीज़न यही बनता है। ठीक है, जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग कंसेप्शन। ओके,
और सबसे बड़ा रीज़न आपको याद रखना है एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्पर्म और एग मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन लेकिन इसमें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाती है तब क्रोमोसोम की संख्या जो है या अरेंजमेंट गलत हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस जो है नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं कर पाता और जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग कंसेप्शन। ठीक है, एम्प्टी ओवम फर्टिलाइज्ड बाय 1 और 2 स्पर्म जैसे कि कंप्लीट मोल में होता है। नॉर्मल ओवम फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म यानी कि जो पार्शियल मोल में होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को प्रीवियस हिस्ट्री रही हो मोलर प्रेगनेंसी की तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, मैटरनल एज बिलो 20 ईयर्स और अबाउट 35 ईयर, यानी कि मदर की एज 20 साल से कम है या फिर 35 साल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कॉज हो सकता है। और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है मेजरली इससे भी जो है कॉज हो सकता है। ओके, क्योंकि विटामिन ए और जो कैरोटीन होता है उनकी डेफिशिएंसी से जो है रिसर्चेस में बताया गया है कि मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके कमी के कारण जो है कई बार ट्रोफोप्लास्टिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होगी अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगा, पासेज ऑफ ग्राफ लाइक वेसिकल्स थ्रू द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के थ्रू जो ग्राफ्स लाइक वेसिकल्स होंगे यानी कि जो खून के कुछ या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सिस्ट वगैरह होगी वो जो है डिस्चार्ज के फॉर्म में फीमेल को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है यूट्रस लार्जर देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज। फीमेल का ये जो यूट्रस है वो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलेगा। एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, बच्चे की हार्ट साउंड आएगी नहीं। ठीक है, नो फीटल मोमेंट भी मदर को कोई फील नहीं होंगे। ठीक है, अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया बिफोर 20 वीक्स। ठीक है, अर्ली ऑनसेट हो जाएगा प्री एक्लेम्शिया का यानी कि हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन जो है 20 वीक के पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस करना पड़ता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है अल्ट्रासाउंड करना होता है ताकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला होता है कंप्लीट मोल में क्या दिखाई देता है, क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यूट्रस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रैप्स जैसा क्लस्टर दिखाई देता है और यहाँ पर कोई भी फीटस जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद आती है कंडीशन पार्शियल मोल की। पार्शियल मोल में क्या होता है, एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और साथ में फीटस भी दिखाई देता है या फिर फीटल पार्ट जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एवोल्यूशन होता है सीरम बीटा HCG टेस्ट। ठीक है, इसमें जो है मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बीटा HCG का लेवल जो है काफ़ी हाई देखने के लिए मिलता है जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में इससे काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है। ठीक है, कंफर्म डायग्नोसिस विथ द प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। इसमें जो है जो सेल्स होती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ की उन्हें निकाल कर जो है उनका टेस्ट किया जाता है कि भाई ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हुआ है या नहीं, इस चीज़ को पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है ताकि कोई मेटास्टेटिक जो गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है वो लंग्स वगैरह तक तो नहीं पहुंची है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है कि भाई पेशेंट थोड़ा जो है नॉर्मल इसमें आ जाए। उसके बाद जो है सक्शन इवोक्यूएशन किया जाता है यानी कि DNC के थ्रू जो है पूरा वो जो है इवोक्यूएट कर दिया जाता है। कोई भी जो मतलब फीटल पार्ट वगैरह है वो यूट्रस के अंदर नहीं रहने दिए जाते या फिर जो भी प्लेसेंटा का जो ग्रप लाइक स्ट्रक्चर है उन सभी चीज़ों को पूरा क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सेंड इवैक्यूएटेड टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और जो इवैक्यूएटेड टिश्यूज होते हैं उन्हें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, मॉनिटर बीटा HCG लेवल रेगुलरली आफ्टर इवैक्यूएशन। और जो है फीमेल के ये बीटा HCG लेवल जो है उन्हें रेगुलरली ही जो है मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंसेप्शन ऑफ एडवाइस फॉर एट लीस्ट कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइज्ड फॉर एट लीस्ट 6 to 12 मंथ, यानी कि जो कपल होता है उन्हें एडवाइस किया जाता है कि 6 से 12 मंथ तक आप कोई भी जो है प्रेगनेंसी
वो कंटिन्यू मत रखो, ठीक है। उसके बाद कीमोथेरेपी में बी रिक्वायर्ड इफ़ परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज डेवलप्स, और अगर ऐसे ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ कंटिन्यू डेवलप होती जा रही है तो उस कंडीशन में जो है कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। ऐसी वीमेन जिनको फ्यूचर में कोई डिज़ायर नहीं है फर्टिलिटी की या फिर प्रेगनेंसी की, तो उन फीमेल्स को जो है सर्जिकल मैनेजमेंट में हिस्टेरेक्टोमी के लिए सजेस्ट किया जाता है, ताकि आगे चल के कोई भी कैंसर जैसी कंडीशन ना हो, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में जो है हेमरेज हो सकता है, ठीक है, एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस के कारण, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, परसिस्टेंट गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लासिया हो सकता है, रेयरली जो है कोरियोनी ही कार्सिनोमा जैसी कंडीशन हो सकती है। ओके, अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है, तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में वाइटल साइन मॉनिटर करना, वेजाइनल ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सक्शन इवोक्यूशन के लिए प्रिपेयर रखना, बीटा एचसीजी रिपोर्ट मॉनिटर करना, और जो है क्लाइंट को फॉलोअप जो है देना, और साथ में जो है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सारे जो वर्क होते हैं वो नर्सेस के होते हैं। साथ ही जो है नर्सेस का ये भी वर्क होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, मोलर प्रेगनेंसी वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और ऐसे ही आपको अगर अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन जो है लेकर आऊँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।